24 जनवरी में हिंडनबर्ग नाम की कंपनी जो कि बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करती है, उसने अडानी के लीगल टीम पर रिपोर्ट पेश की। उन्होंने गौतम अडानी को कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा। इस रिपोर्ट के आते ही विद इन 3 डेज में गौतम अडानी को $65 बिलियन का लॉस हुआ। आइए हम जानते हैं हिंडनबर्ग कंपनी और उनकी रिपोर्ट के बारे में, जिसने गौतम अडानी को अर्थ से फर्श में ला दिया। 6 मई 1937 जर्मन एयरशिप LZ 129 हिंडनबर्ग जो हाइड्रोजन गैस से चलता था, इसमें भयानक आग लग गई। एयरशिप में लगभग 100 लोग सवार थे, जिसमें 35 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। इस भयानक हादसे को दुनिया के 5 सबसे बड़े डेडली एयरशिप डिजास्टर में रखा गया है। लेकिन बेहद बुरे हादसे को कौन कंपनी अपना नाम रखता है, इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ इंसान है। क्योंकि फुली मैनमेड डिजास्टर है ये, क्योंकि हाइड्रोजन से भरे एयरशिप को 100 लोगों के साथ उड़ाना कहाँ की समझदारी है, जबकि ऐसे हादसे दर्जनों भर पहले ही हो चुके हैं। इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह नाम रखा ताकि इस प्रकार के मैनमेड डिजास्टर रोका जा सके। हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना 2017 में नेथन एंडरसन ने की, जो कि कभी इजराइल की गलियों में एम्बुलेंस चलाया करते थे। नेथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च खोलने से पहले ही हैरी मार्कोपोलस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था, जिसे आप बर्नी मैडॉक स्कीम के नाम से सर्च कर सकते हैं। अब जानते हैं ये काम कैसे करते हैं। इनका मेन काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना और डीप एनालिसिस के बाद शॉर्ट सेलिंग करना। आइए जानते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शेयर मार्केट में जब कोई शेयर का भाव बढ़ता है तो इंसान को प्रॉफिट होता है, यदि पहले से शेयर ले रखा हो तो। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है जब इंसान शेयर के भाव कम होने पर भी पैसे कमाता है। सपोज मैंने कोई शेयर अपने ब्रोकर से एक शेयर 2000 रुपए में उधार स्वरूप लिया है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। वह शेयर मैं कुछ समय बाद 1700 रुपए होने पर बेच देता हूं, तब मुझे 300 रुपए की प्रॉफिट होती है। इस तरह मेरे को 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जबकि मेरे पास कोई शेयर नहीं था। मैंने उधार स्वरूप लेकर बेच दिया, उसी में मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यह तभी संभव है कि जब मुझे पूरी तरह लगभग पता हो कि शेयर का दाम गिरेगा, और वहीं अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो उसका जो भी प्राइस है एक निश्चित टाइम लिमिट के बाद मुझे चुकाना ही पड़ेगा, वरना ब्रोकर ऑटो डिडक्ट कर लेगा। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी लगातार शेयर मार्केट पर पैनी नजर रखती है, और जिस प्रकार की कोई कंपनी डाउट में आई तो डीप रिसर्च स्टार्ट कर देती है। और उनका रिसर्च ऐसे नहीं करती 1 मंथ देख लें या 2 मंथ देख लें, ऐसे सिंपल रिसर्च नहीं करती। सालों साल रिसर्च होता है इनका। अडानी ग्रुप का रिपोर्ट हमने आज सुना, पर 2 साल से कंपनी रिसर्च कर रही थी। अकॉर्डिंग मैटर कंपनी डिफरेंट कंट्री में विजिट की, बकायदा उन्होंने शेयर प्राइस पर ग्रोथ और डिग्रोथ पर बकायदा रिसर्च रखा। साथ ही साथ कंपनी से जुड़े हुए लोगों पर उन्होंने पैनी नजर रखी। आपको क्या लगता है, हिंडनबर्ग कंपनी सोशल सर्विस कर रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से मोटा रकम कमाती है शॉर्ट सेलिंग करके अपने इन्वेस्टर के थ्रू। हिंडनबर्ग ऐसी कंपनी है जिसका कोई एड्रेस नहीं है, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कोई नहीं जानता। विकिपीडिया में भी ओनली 5 एम्प्लॉय का ही जिक्र है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी डीपली फाइनेंशियल रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट बनाती है विथ प्रूफ, और सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर को दे देती है, बाद में सोशल मीडिया और न्यूज पर डाल देती है। रिपोर्ट के आते ही पूरे शेयर मार्केट में खलबली मच जाती है और शेयर का भाव तेजी से नीचे गिरता है, और इनके इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग करके मोटा रकम कमाते हैं, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को जाता है। यह कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में यह 100% लीगल है। उन्होंने 5 ईयर में लगभग 16 कंपनियों का पर्दाफाश किया है, और इनके रिसर्च का लगभग 75% ट्रूथ निकला। लगभग 25 से 30 केस में इनका रिसर्च के बाद स्टॉक 50% तक नीचे गिरा। अडानी से पहले इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन सितंबर 2022 में निकोला कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हुई। मुख्य रूप से यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। निकोला को हिंडनबर्ग रिसर्च ने झूठ का महासागर कहा। रिपोर्ट के आते ही निकोला के लगभग 71% शेयर नीचे गिरे और $34 बिलियन की कंपनी महज $1.3 बिलियन की कंपनी बन गई। निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को इस्तीफा देना पड़ा और निकोला कंपनी के कई केसेस भी चलने लगे। हिंडनबर्ग रिसर्च के किसी भी इन्वेस्टर के पास लाइसेंस न होने की वजह से उनका अटैक शेयर पर न रहकर बल्कि बॉन्ड पर रहा। इसलिए भले ही हम स्टॉक मार्केट की बात इंडिया में कर रहे हैं, पर पूरी दुनिया में बॉन्ड रिलेटेड खलबली मची हुई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रेडिट स्विस बैंक ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को 0 रेटिंग दे दिया है, अर्थात अडानी ग्रुप के जो गुडविल है वह पूरी तरह से 0 हो चुका है। जनरली क्या होता था कि अडानी ग्रुप का जो बॉन्ड्स हैं उस पर एक अच्छा गुडविल था, जिस पर 80% का लोन एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अब तो आलम ऐसा है कि अगर पुराना भी लोन है तो उस पर कोई कोलेट्रल देना होगा, वरना सिक्योरिटी लिक्विडेट हो जाएगी। 2 साल की फाइनेंशियल रिसर्च के बाद 106 पेज का रिपोर्ट 24 जनवरी को 88 क्वेश्चन के साथ रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 720 सिचुएशन से, मतलब हिंडनबर्ग जो चीज भी बोल रहा है उसके सबूत उसके पास हैं। सेबी भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने टॉन्ट मारते हुए सेबी को कहा है कि हमने कर दिखाया। न्यूयॉर्क मैगजीन में लिखा था कि
नेथन एंडरसन मॉरिशस की कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड करवा रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डाउनलोड कराने का पर्पस इन्वेस्टिगेशन ऑफ अडानी था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट में यह टाइटल दिया कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। रिपोर्ट के आते ही गौतम अडानी का वेल्थ टॉप 20 के लिस्ट से बाहर होते हुए टॉप 22 पोजीशन में पहुंच जाता है। देखते ही देखते अभी अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो वीडियो बनाते समय अभी 18th पोजीशन में लगभग 59.8 बिलियन डॉलर के साथ पोजीशन बना हुआ है। यह रिपोर्ट फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर लिस्ट से लिया गया है। हिंडनबर्ग के अनुसार अडानी ग्रुप का 85% तक डाउनफॉल हो सकता है और ऐसा ही हो रहा है। अडानी ग्रुप का शेयर इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है कि लोअर सर्किट लगाना पड़ा, अर्थात आप इससे नीचे दाम पे शेयर बेच ही नहीं सकते। इंडियन शेयर मार्केट का लगभग 4 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर सेल कंपनीज। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर कई एलिगेशंस लगाए हुए हैं। करप्शन, अकाउंटिंग फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड। उनमें से सबसे प्रमुख है स्टॉक मैनिपुलेशन या ओवर वैल्यूएशन। सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैपिटल अराउंड 250 बिलियन डॉलर हो चुका था और मात्र 2 से 2.5 साल में 13 गुना का ग्रोथ मिला था। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो लगभग 819% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इसी बीच कोरोना का लहर भी चला था। जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि इनकी कंपनियां डेब्ट और लिक्विडिटी प्रेशर से जूझ रही हैं। अडानी ग्रुप का शेयर 80% ओवर वैल्यूड है। मार्च 2020 में अडानी इंटरप्राइजेस की एक शेयर की कीमत मात्र 130 रुपए थी। वही शेयर अभी देखा जाए तो नवंबर 2022 में 4019 रुपए कैसे हो सकती है? इसका रीजन है सीधा सीधा आर्टिफिशियल डिमांड। आइए जानते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल डिमांड। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज सेबी के अनुसार मैक्सिमम होल्डिंग 75% तक ही होना चाहिए। सामान्यतः 75% भी बहुत ज्यादा है। 75% तक सेबी एक्सेप्ट करती है। अधिकांश कंपनीज में से होल्डिंग लगभग 40 से 50% ही होती है। अडानी की बात करें तो अडानी गैस का लगभग 74% शेयर अडानी के पास खुद है और अडानी इंटरप्राइजेस का लगभग 72% शेयर अडानी के पास है। चलो ये ठीक है, यह सेबी के क्राइटेरिया के अंदर है। अडानी ग्रुप ने 75% से कम शेयर का कंट्रोल रखा है, पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई में खुद की बनाई हुई सेल कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट करती हैं, जिनका ढंग से अगर वेबसाइट भी नहीं है और ना ही कोई एड्रेस है और ना ही कोई एम्प्लॉय का पता है। इस तरह देखा जाए तो अडानी के पास लगभग 100% शेयर की होल्डिंग है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बताया कि विनोद अडानी का लगभग 38 मॉरिशस में सेल कंपनीज है जिसका कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंस नहीं है। यह ओवरऑल अडानी ग्रुप पर ही इन्वेस्ट करता है। मॉरिशस के इन्वेस्टर एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.3 बिलियन डॉलर एसेट में से लगभग 99.4% अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। ओपल का तो 100% इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप पर है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ओपल अडानी ग्रुप के लगभग 5 में से 4 महत्वपूर्ण, अडानी एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो पर है, अर्थात इनफ कैश प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार विनोद अडानी के अलावा उनके छोटे भाई राजेश अडानी को लगभग 2004-2005 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको एक्यूज किया था और बाद में टैक्स फ्रॉड और फॉर्जरी के लिए 2 बार जेल भी जा चुके हैं। बाद में इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सीधा और निशाना साधा है गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर और कहा है कि ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे जो ऑस्ट्रेलिया डायमंड डिवीजन के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में प्रमोट हो चुके हैं। पूरे रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ने 27 जनवरी को रिप्लाई दिया मैथ्स ऑफ शॉर्ट सेलिंग टाइटल के साथ। रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे वो रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और उनके पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स है। 2 दिन पहले 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के सीएफओ जोगिंदर सिंह ने कहा कि जो रिपोर्ट की टाइमिंग है वो बिल्कुल गलत है, इनका इंटेंशन काफी मेलिशियस है, ये अडानी ग्रुप के फॉलो ऑन पब्लिक को डैमेज करना चाहते हैं। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप के लीगल हेड ने धमकी देते हुए कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे, तो हिंडनबर्ग ने रिस्पांस देते हुए कहा कि लीगल एक्शन आप जरूर लीजिए क्योंकि हम जो डायरेक्टली एविडेंस नहीं ले सकते वो कोर्ट के थ्रू ले लेंगे। 29 जनवरी को रिस्पांस 413 पेजेस में देते हुए अडानी ग्रुप कहती है कि सेलेक्टिव और मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन की गई है पब्लिक डोमेन में एक फॉल्स नैरेटिव बिठाने के लिए और इंडियन इंस्टीट्यूशन पर डायरेक्ट अटैक है, यह कहा है अडानी ग्रुप ने। अडानी का रिस्पांस है कि 88 में से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब पब्लिकली अवेलेबल है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा जाए और स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर को देखा जाए, और बाकी 18 क्वेश्चन थर्ड पार्टी और अदर शेयर होल्डर के हैं जिसके रिलेटेड अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। आखिरी बचे 5 क्वेश्चन बेसलेस हैं। इस पर हिंडनबर्ग रिप्लाई देते हुए कहता है कि
किसी भी सवाल का प्रॉपर जवाब अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। अडानी ग्रुप ने नेशनलिज्म पर बहाना मारा है। हम मानते हैं कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है इंडिया की और ऊर्जा से भरे भारत का एक्साइटिंग फ्यूचर है। यहां तक कि फोर्ब्स ने भी एक्यूज किया है कि अडानी ने अपने ही शेयर खरीदे हैं अपना स्टॉक का प्राइस बढ़ाने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में अडानी ग्रुप ने अपनी 20,000 करोड़ की एफपीओ, जिसमें 50% रिटेलर इन्वेस्टमेंट, 28% क्वालिफाइड इन्वेस्टर और 22% ओपन टू ऑल था, इसको कैंसिल कर दिया है। अडानी ने यह भी कहा कि फिलहाल अभी सेबी का कोई इन्वेस्टिगेशन अडानी प्रमोटर्स पर नहीं है और जो पहले से चल रहे थे वह भी डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। अब आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा रिपोर्ट। साथ ही साथ हिंडनबर्ग के रिसर्च के और अडानी के अपने रिस्पांस में आपको क्या ऐसी त्रुटियां मिली या कैसा रिस्पांस मिला, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके ऑब्जर्वेशन में लगता है कि कोई पॉइंट हमसे छूट गई है तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करें, ताकि हम अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहें और इस प्रकार के वीडियो लाते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको भी उत्साहवर्धन मिले और हमको समझ में आए कि पब्लिक को कौन से वीडियो की मोस्टली डिमांड है और हम उस पर काम कर सकें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत देता हूं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।